नमस्कार पशुपालक भाइयों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। सर्दियों के टाइम में जिन गाय भैंसों का दूध कम हो गया है तो उन्हीं के लिए मैं एक ऐसा फॉर्मूला लेके आई हूँ जो आप ये फॉर्मूला सर्दियों के टाइम में गाय भैंसों को दे देते हैं तो आपकी गाय भैंस का जो दूध है भरपूर मात्रा में बढ़ जाएगा। तो पशुपालक भाइयों, इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए और कितनी मात्रा में इसको लेना है और किस तरह से इसको देना है, इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है और देने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आप घर बैठे बहुत ही आसानी से ये फॉर्मूला बना के अपनी गाय भैंस को दे के आप भरपूर मात्रा में अपनी गाय भैंस का दूध ले सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, इस फॉर्मूले को तैयार करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन से जुड़ी जानकारी जो आपके पास पहुंचती रहे और इस जानकारी का आप भी अच्छे से फायदा उठा सके। तो पशुपालक भाइयों, इस फॉर्मूले को कौन सी गाय भैंसों को देना है और कौन सी गाय भैंसों को नहीं देना है, पूरी कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। आप जो है वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं, जो ये फॉर्मूला है आप अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इस फॉर्मूले का अपने गाय भैंस के ऊपर आप प्रयोग करते हैं तो आपकी गाय भैंस का जो दूध है भरपूर मात्रा में बढ़ जाएगा। क्योंकि ये देसी नुस्खे, देसी दवाइयाँ होती है, जो आप एक भी बात चूक जाते हैं तो आपकी गाय भैंस के ऊपर फायदे की जगह आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो आपसे विनती है आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पशुपालक भाइयों, इस फॉर्मूले को आपको किन गाय भैंसों को देना है, जैसे कि आपका गाय भैंस जो है, आपकी गाय भैंस का जो है पहला डिलीवरी है, पहला बच्चा दिया है, तो उस गाय भैंस का दूध कम है तो ये फॉर्मूला आप उसको भी दे सकते हैं। और आपका गाय भैंस जो है पिछले ब्यात में 16-17 लीटर दूध दे रहा था और इस ब्यात में वो 7-8 लीटर के ऊपर आ गया है तो ये फॉर्मूला आप उसको भी दे सकते हैं। और आपका गाय भैंस जो है जैसे कि बीमार हो गया, सर्दियों के टाइम में बीमारी की वजह से उसका दूध कम हो गया है तो आप उसको भी ये फॉर्मूला देके उसका भी आप दूध बढ़ा सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, गाय भैंसे बताए हैं, इन गाय भैंसों के ऊपर आप ये फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, इस फॉर्मूले को तैयार करने से पहले और इस फॉर्मूले को आपको देने से पहले आपका गाय भैंस जो है आज ही के दिन बच्चा दिया है तो आपको क्या करना है कि 21 दिन बाद में आपकी गाय भैंस की एक डीवर्मिंग करवानी है। डीवर्मिंग करवानी है, सुबह सुबह के टाइम करवानी है, खाली पेट करवानी है। 1-1.5 घंटा हो जाता है, उसके बाद अपनी गाय भैंस को आपको चारा पानी डालना है। डीवर्मिंग करवानी बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि गाय भैंस के पेट में कीड़े होते हैं। जो आप कोई भी फॉर्मूला नुस्खा देते हैं तो कीड़े जो है बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करने देते हैं, आपकी गाय भैंस का जो दूध है बिल्कुल नहीं बढ़ता है। क्योंकि डीवर्मिंग नहीं करवाते हैं, कई चांस यही होते हैं कि डीवर्मिंग नहीं करवाने से गाय भैंसों का दूध है सूख जाता है, नहीं बढ़ता है। तो पशुपालक भाइयों, आपको सबसे पहले आपको एक डीवर्मिंग जरूर करवानी है। और पशुपालक भाइयों, आपको जो है संतुलित आहार जरूर अपनी गाय भैंस को देना है। उसमें सभी अनाज होते हैं जो आपकी गाय भैंस का दूध को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा काम करता है। क्योंकि हम कोई भी फॉर्मूला नुस्खा देते हैं तो संतुलित आहार से ही गाय भैंसों का दूध को निचोड़ कर लेके आता है। तो आपको सबसे पहले डीवर्मिंग करवानी है, उसके बाद आपको संतुलित आहार जरूर चालू करना है। क्योंकि गाय भैंस जब बच्चा देता है तो गाय भैंस की जो एनर्जी है बहुत ही डाउन हो जाती है, तो एनर्जी को वापस हमको लेवल में लाने के लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला, कुछ ऐसी चीज़ें खिलानी पड़ती है जो अपनी गाय भैंस का जो एनर्जी है वापस लेवल में आ जाए। तो इस फॉर्मूले से आपकी गाय भैंस की जो एनर्जी डाउन हो गई है वो लेवल में आएगी, एनर्जी बूस्ट करने में बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो पशुपालक भाइयों, इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या सामग्री लेनी है। तो पशुपालक भाइयों, आपको यानी कि 250 से 500 ग्राम आपको गुड़ लेना है। जैसे आपका गाय भैंस का बॉडी वजन है उसी हिसाब से आपको गुड़ लेना है। 250 से 500 ग्राम आपको गुड़ लेना है और आपको 30 ग्राम अश्वगंधा लेना है और 30 ग्राम ही आपको पीली सतावर लेनी है और आपको 2 नींबू लेना है, 2 नींबू का रस लेना है। अब इसको बनाना कैसे है कि आपने 250 से 500 ग्राम आपने गुड़ लिया है तो उसको जो है आप पहले पानी में अच्छे से उबालना है। फिर आपने अश्वगंधा लिया है, उसका भी आपको कूट के मामदस्ते की मदद से उसका पाउडर बना लेना है और पीली सतावर का भी आपको पाउडर बना लेना है। फिर जो आपने गुड़ गर्म किया है पानी के साथ उसके अंदर आपको डालना है। फिर अच्छे से गर्म हो जाए, बॉईल हो जाए, उसको आपको नीचे उतार देना है। ठंडा हो जाता है, उसके बाद आपको नींबू का रस डालना है। उसके अंदर 2 नींबू का रस लिया है, उसके अंदर डालना है। फिर इसको जो है, और इसको देना कैसे है कि आपका गाय भैंस जो है चारा पानी खा लिया है, शाम के समय पर इसको देना है। इसके बाद में आपकी गाय भैंस को जो है चारा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, सुबह के टाइम ही आपको डालना है और इस फॉर्मूले को अपना काम करने देना है। इस फॉर्मूले से क्या आपकी गाय भैंस की जो एनर्जी है डाउन हो गई है
वो एनर्जी लेवल पर आ जाएगा और इससे आपकी गाय भैंस का जो दूध है भरपूर मात्रा में बढ़ जाएगा। तो पशुपालक भाइयों, इसके साथ जो है आपको एनर्जी बूस्टर यानी कि एनर्जी बूस्टर देना है। एबी बूस्टर आता है वो अपनी गाय भैंस को जरूर देना है, जिसकी एबी बूस्टर की जितनी डोज आती है उतनी ही मात्रा में आपको उसको देना है। आपको 5 दिन तक उसको देना है। तो पशुपालक भाइयों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला। जिस तरह से मैंने ये बताया है उसी तरह से आप इस फॉर्मूले को अपनी गाय भैंस के ऊपर प्रयोग करते हैं तो आपकी गाय भैंस का जो दूध है भरपूर मात्रा में बढ़ जाएगा। तो पशुपालक भाइयों, इस वीडियो की जानकारी यही थी। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन से जुड़ी जानकारी। और वीडियो को जो है अपने भाइयों और दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें, वो भी फॉर्मूले का अच्छा सा फायदा उठा सके। तो पशुपालक भाइयों, हम मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।